सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किए, इतना ट्रस्ट दिखाए और ये शीट को आपने परचेज किए हैं। अब ये जो वीडियो है ये इसको थैंक्स के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूं कि आपको शीट मिल जाएगी 1 जुलाई मॉर्निंग 9 AM को। शीट मिल जाने के बाद आप चेक करोगे कि इसमें लेवल्स डालने के बाद क्या होता है, कैसे होता है, और शायद आप ये फर्स्ट वीडियो जो है जहाँ पे बेसिक रूल्स है, ये बेसिक रूल्स को आप शायद इग्नोर कर दोगे। मैं रेकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ये बेसिक रूल्स को समझ के ले लो, क्योंकि लेवल्स के साथ ट्रेड कैसे करना है ये आपको इसी एक वीडियो में समझ में आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे और इसमें से समझ के लोगे तो ही आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। सो गाइज मूविंग अहेड कि बेसिक रूल्स क्या है, तो देखो गाइज बेसिक रूल एकदम सिंपल सा है कि आपको 5 मिनट की कैंडल यूज करनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप कमोडिटी सेक्शन में ट्रेड करते हो, जैसे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो, तो आपको 15 मिनट की कैंडल यूज करनी है। 15 मिनट कैंडल इज रेकमेंडेड फॉर MCX, दैट इज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर मिनी, गोल्ड, ये सब सेगमेंट्स में अगर आपको ट्रेड करना है तो यू हैव टू यूज 15 मिनट्स ऑफ कैंडल। अगर आप बैंक निफ्टी या कोई भी दूसरे स्टॉक के अंदर काम करना चाहते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स के अंदर, तो आपको 5 मिनट की कैंडल यूज करनी है। एक चीज और याद रखना गाइज, हर एक ट्रेडर ये मिस्टेक करता है, आप ये मिस्टेक नहीं करना। नेवर ट्रेड इन ऑन गोइंग कैंडल। देखो अगर आप 5 मिनट की कैंडल को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दे दिया, तो ब्रेकआउट दे देने के बाद आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि ये कैंडल चल रही है, इसने ब्रेकआउट दिया, कैंडल खत्म होने के लिए 2-3 मिनट बचे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसी कैंडल में एंट्री ले लेता हूँ। नहीं, मार्केट को थोड़ा वक्त दो, खुद के लिए थोड़ा वक्त लो, उस कैंडल को खत्म होने दो। क्योंकि देखो गाइस, लेवल्स के ऊपर या नीचे क्लोजिंग होगी या नहीं होगी ये तो कैंडल खत्म होने के बाद ही समझेगा ना, क्योंकि इसके लिए हम लोग बोलते हैं कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अब अगर आपकी लेवल बहुत ऊपर है, ठीक है, आप लेवल जो ड्रॉ कर रहे हो वो थोड़ी ऊपर की तरफ में है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, गारंटीड है, तो आप वहां पे उस पोजीशन पे शॉर्टिंग पोजीशन या फिर बाइंग पोजीशन का सब एंट्री करके बैठ जाओगे। ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज प्लीज नहीं करना। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रूल। चौथा रूल कि अगर आपकी कैंडल क्लोज किधर हो रही है ये समझ के ले लो और कैंडल के बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड लो। क्योंकि गाइज देखो, मैंने आपको लेवल्स बताई है, जो आपको शीट में लेवल्स मिलेगी, वो लेवल्स का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको समझने हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग जाएंगे कुछ कैंडल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स समझेंगे। कैंडल स्टिक अगर आप देखोगे, एक जनरल ये कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है मान के चलो, तो इस ग्रीन कैंडल में आपको क्या क्या दिखता है? आपको एक ऊपर के साइड में विक बनी हुई दिखती है, एक छोटी सी डंडी। ये विक जो है ये आपको एक हाई पॉइंट बताती है, ठीक है। कैंडल ओपन इस प्राइस पे हुई और ऊपर जाके क्लोज हुई, इसके लिए ये कैंडल का कलर है ग्रीन। अगर मान के चलो कि ये कैंडल का कलर जो है ये रेड है, लेट अस कंसीडर कि ये कैंडल का कलर जो है ये रेड है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं रेड कलर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो विक्स रहेगी वो विक भी रेड कलर की बन जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में जब ये कैंडल रेड होती है तो ये जो ओपन और क्लोज है ना, इसमें से फर्क पड़ जाता है। तो क्लोज जो था वो ओपन हो जाता है और जो ओपन है वो क्लोज बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कैंडल रेड कब होती है? जब मार्केट जिस पॉइंट से खुला उससे नीचे गया तो कैंडल रेड होती है, मतलब उसकी क्लोजिंग नीचे हो गई तो रेड हो गया। और अगर कैंडल जिस पॉइंट से खुला उसके ऊपर चले गया तो ये कैंडल ग्रीन हो जाती है, तो क्लोजिंग जो है वो ऊपर मिलती है। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्लोज की, ठीक है। वो ग्रीन कैंडल रही तो आपकी क्लोज की प्राइस ऊपर रहेगी, अगर रेड नीचे रहेगी
ग्रीन कैंडल है तो क्लोज की प्राइस ऊपर रहेगी, रेड कैंडल है तो क्लोज की प्राइस नीचे रहेगी, जैसे इस कंडीशन में है वैसे। तो आप लोगों के लिए ये जो एक कैंडल है ये एक नॉर्मल कैंडल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स ये दो है। अब देखो गाइज, अगर ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग विक बनी और कैंडल जो है वो क्लोज हो गई है, मान के चलते हैं रेड में, अगर ऐसी कैंडल बनती है तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा सेलिंग का प्रेशर आ गया, जिस वजह से कैंडल जो है वो रेड क्लोज हुई। अगर यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आपको एक विक भी दिखती है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि नीचे की तरफ कैंडल जब ये की, इस पॉइंट पे जब कैंडल खुली थी, इसके बाद सेलर्स का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, नीचे गई थी, रेड हो गई थी, लेकिन अचानक से बायर्स का प्रेशर आ गया, इतना आ गया कि कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हुई। तो ये इंडिकेट करता है बाइंग का प्रेशर। अब अगर आपको मान के चलो कैंडल जो है वो कुछ इस तरीके से मिलती है, ठीक है, लेट अस कंसीडर कि आपको जो कैंडल मिली है वो कुछ इस तरीके से मिली है और इस कैंडल की ऊपर की तरफ विक स्ट्रांग है, नीचे की तरफ विक थोड़ी सी छोटी है और एंड हुई है रेड में। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द सेम सेलिंग प्रेशर, ठीक है। और अगर हम लोग मान के चलते हैं कि आपको कैंडल कुछ इस तरीके से मिली है, अगर इस तरीके से कैंडल मिली है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स द सेम दैट इट इज अ बाइंग प्रेशर। बट थोड़ा सिनारियो उल्टा हो जाएगा, मान के चलो कैंडल रेड नहीं है, ग्रीन है, ओके, और ये बॉडी जो है ये इधर बनी है। अब गाइस देखो क्या है, थोड़ी देर पहले ये ऊपर था तो बाइंग प्रेशर ज्यादा था, अभी ये नीचे आ गया है तो कौन सा प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अभी सेलिंग का प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर मान के चलते हैं ये कैंडल ऐसी बनी है, देखो वाइसी वर्सा कंडीशन है, ऐसी कैंडल बनी, तो आप क्या समझोगे, तो यहां पे आप समझोगे कि बाइंग का प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। मतलब कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पे, ऊपर गई, हाई बनाई, उसके बाद नीचे गई, एकदम बॉटम बनाई और बॉटम बनाने के बाद ऊपर वापस आ गई और ये आपको मिल गया आपका बाइंग का प्रेशर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अपना डिस्कशन फोरम जो है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये समझा दूंगा। और प्लस ये सैटरडे को, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जो सैटरडे आएगा उसमें शायद से मैं एक वेबिनार लूंगा सारे मेंबर्स के लिए ऑन जूम, जहां पे हम लोग 1-to-1 बात करेंगे, जितने भी डाउट रहेंगे वो डाउट सॉल्व करेंगे, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने के पहले लेट अस कंसीडर कि ये मैं एक लाइन बना रहा हूं, ये अपनी लेवल है, ठीक है, ये लाइन है, ये अपनी क्या है, लेवल है। अब ये जो लाइन है ऐसी ही मैं एक और लाइन बना दूं और ये लाइन को यहां पे रख दूं, दिस इज लेवल। अब मान के चलते हैं कि ये अपनी लेवल है और लेवल के इस तरीके से ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई, आप क्या करोगे? जिस टाइम पे ऐसे कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है, इवन इफ इट इज रेड इन कलर, मैंने आपको क्या बोला, अगर ऐसी कैंडल बनती है तो ये क्या इंडिकेट करता है, बायर्स का प्रेशर है, ठीक है। अगर बाय एनी चांस ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, ये कैंडल कहाँ क्लोज हो गई, लेवल के नीचे क्लोज हुई, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे सेल, ठीक है। अब क्या समझ में आया आप लोगों को? मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी कि अगर कैंडल की क्लोजिंग लेवल के ऊपर होती है विथ अ लॉन्ग विक बिलो, तो क्या रहेगा, बाइंग पोजीशन। अगर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है, लेवल्स के नीचे क्लोज होती है, तो क्या रहेगा, सेल पोजीशन। आई जस्ट होप कि ये पार्ट क्लियर होगा। अब सिमिलरली यहां पे देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल है, इसकी ओपनिंग होने के बाद क्लोजिंग हुई ऊपर,
तो लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई तो क्या करना चाहिए, करना चाहिए बाइंग। और अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई तो क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है सेलिंग। सो आई जस्ट होप कि लेवल्स के हिसाब से, कैंडलस्टिक के हिसाब से क्या काम करना है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और चीज, लेट अस कंसिडर कि ये जो नॉर्मल कैंडल है यहाँ पे लेवल बनी थी और इसने इस तरीके से ये कैंडल को ब्रेक किया, ना ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ी विक है ना नीचे की तरफ ज्यादा बड़ी विक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या डिसाइड करें, बाइंग करना है या सेलिंग करना है। तो गाइज यहाँ पे इतना याद रखो, बाय या सेल डिपेंड करता है नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर कैंडल बट ऑन द नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल। तो अगर नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर क्लोज होती है तो आप बाय पोजीशन बनाओ, अगर नीचे की तरफ जा रही है और नीचे क्लोज हो रही है तो आप सेल पोजीशन बनाओ। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा पार्ट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक्चुअल चार्ट्स में आपको ट्रेड कैसे करना है और शीट का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।